जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को दीपावली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली के पर्व के साथ साथ एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं साधु समाज को लेकर। साधु समाज का आप रोल, आप भूमिका समाज में जानते ही हैं। बड़े बड़े मठ मंदिरों की बात करें तो आपको साधु संत समाज के बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा, संत, विद्वान मिलेंगे जो सनातन को आगे तक लेकर जा रहे हैं, जो ज्ञान की एक परिभाषा को आगे तक लेकर जा रहे हैं। और आज अगर हमारे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं जो साधु समाज की भूमिका है वो काफी अहम है और हम सब जो है वो ज्ञान जरूर हासिल करते हैं साधु समाज से। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सांबा के सांबेश्वर आप शंभू शिवज्वाला मंदिर की बात करें तो यहां के महंत श्री दत्तगिरी जी महाराज, जिनसे हम अक्सर आपसे रूबरू करवाते हैं, उनके द्वारा दिया ज्ञान आपके तक पहुंचाते हैं। तो महाराज जी को जम्मू कश्मीर का साधु समाज को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर का साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो हम अपने चैनल की तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उसी के साथ महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं जो महाराज जी को जिम्मेदारी दी गई है इसे किस तरह से देखते हैं और आने वाले दिनों में साधु संत समाज को लेकर बात करें तो किस तरह से आगे कार्य किए जाएंगे। महाराज जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है कि आपको जम्मू कश्मीर का साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस जिम्मेदारी को लेकर जो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है और कब से ये जो सुरक्षणी समिति है ये चलाई जा रही है? सबसे पहले मैं जयकारा लगाऊंगा, जयकारा बगला मुखी माई का, बोल साचे दरबार की जय। आप जी ने बताया कि जम्मू कश्मीर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति का जो मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और आप जी ने जो मुबारकबाद दिया, मैं आप जी को बड़ा साधुवाद देता हूं कि सांबेश्वर महादेव मंदिर शिवज्वाला पर कोई भी कार्य होता है तो माननीय ऋषिकांत जी आप यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर लोगों को लाइव रूबरू दर्शन करवाते हैं। आपको यहाँ पर आज सांबेश्वर महादेव मंदिर पर पहुँचे, आपको बड़ा साधुवाद। आप जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति ने जो मुझे अध्यक्ष बनाया, देखिए हमारे ऊपर अनेक गुरु मूर्तियां और हमसे बहुत बड़े संत लोग जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े मठों पर विराजमान है और उन गुरु मूर्तियों और संतों का मेरे ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहता है और वो कहते हैं कि अपने किसी भी संत को उठाना चाहिए, किसी संत को आगे बढ़ाना चाहिए। यही आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की प्रणाली। जब आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने बद्री जगन द्वारिका और रामेश्वर जिसके धाम हे भारत है तू महान, चारों दिशाओं में 4 मठ का स्थापना किया और मठों की स्थापना करने के तत्पश्चात उन्होंने अपने योग्य शिष्यों को वहां के शंकराचार्य बनाए। इसी प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति का जो चुनाव हुआ वो हमारे ऊपर हमारी बड़ी समस्त गुरु मूर्तियों का और संत समाज का आशीर्वाद बना रहा। आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, रामबन, रियासी, अखनूर, सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, अनेक का अनेक और यहाँ तक कि जो पूंछ से जब हमारे महाराज कागभूषण दास जी महाराज पधारे तो हमको बड़ा उनके लिए साधुवाद की वो पूंछ से भी समय निकाला तो हमारे इलाका सारा जुड़ा। इस समिति के साथ गुरु मूर्तियां आई और ये समिति के साथ आदि अनादि काल से जुड़े हुए हैं। अब समिति की मैं बात करूं तो साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति जम्मू कश्मीर की एक ऐसी रजिस्ट्रेशन पुरानी समिति है जो महाराजा साहब
जिनका हम लोग बड़ा आदर सत्कार से नाम लेते हैं। पूज्य दिवंगत महाराजा हरि सिंह जी के समय के अंदर हमारे यहाँ एक ऐसे विद्वान संत हुए रमेश त्यागी जी महाराज, उनके द्वारा समिति बनाई गई। पुनः ये समिति 1957 के अंदर पुनः रजिस्ट्रेशन वापस हुई। क्यों वापस हुई? क्योंकि आपने देखा कि 57 तक भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और सदर रियासत बैठते थे। तो जब 57 के अंदर आपने जब देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का नारा लेते हुए चले, तो पुनः 57 में वो समिति वापिस रजिस्ट्रेशन हुई। और समिति का मुख्य दायित्व रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी मठ, मंदिर, स्थान, कहीं गुफा, कंदराए, कुटिया, कहीं पर साधु बैठा हुआ है तो उस साधु की सुरक्षा, उसके स्थान की सुरक्षा, उन साधु को अगर वहां पर किसी प्रकार की दुख तकलीफ है तो उनको समिति के द्वारा उनके किसी भी उनको दुख तकलीफ या कोई परेशानी हो तो उसके कार्य को हमने सारे साधु समाज ने मिलके हल करना। गुरुजी, एक चीज और जानना चाहूंगा। हमने अक्सर देखा कि जब जब भी धर्म को हानि पहुंचाने की कोशिश की गई है तो साधु संत समाज ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। जैसे आपने भी कहा कि मठ मंदिरों की सुरक्षा हो या वहां पर बैठे साधु संत महात्माओं की सुरक्षा हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपका संदेश पूरे समाज में रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ पर अनेक बार सनातन को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ऐसी देवीय शक्ति के रूप में कोई ना कोई महापुरुष जन्मे, जिस समय के अंदर पूरा भारतवर्ष बौद्धिस्ट बन गया, तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में भगवान शंकर जी स्वयं अवतार धारण किया। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यो कृते वंदे भगवंतो पुनः पुनः। तो भगवान शिव जी स्वयं शंकराचार्य के रूप में अवतार लेके और पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म की पताका लहराई। तो जब जब सनातन को तोड़ने की कोशिश होगी, जब जब हमारे मठ मंदिर या हमारी सनातन की परंपराओं को तोड़ने की बात होगी, तो किसी ना किसी महापुरुष आगे आते हैं। और बहुत बार कोशिशें की गई, लेकिन संत समाज ने इनका डटकर मुकाबला किया और सनातन को जीवित रखा। ये केवल संत ही कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि आग लगी आकाश में और जल जल उठे अंगार, संत ना होते जग में जो जल उठता संसार। अगर संत लोग हैं तो हमारे मठ मंदिर और उस सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहरा रहे, लहरा रहे। साथ साथ आप देखते हैं कि जब हमारे यहाँ आरती होती है तो हम सबसे पहले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, क्योंकि हम तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं। हम तो कहते सारा संसार सुखी रहे, सभी धर्म ठीक रहे। बिल्कुल। और हमारे तरफ से, संतों की तरफ से कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी हमने किसी भी धर्म की बुराई या किसी धर्म की निंदा नहीं की। इसी कारण नहीं की कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे संतो निरामया। हमारी एक मन की कामना रहती है कि सारा जगत सुखी रहे। हे परमात्मा, तुझ में राम, मुझ में राम। अगर जो लोग कहते हैं कि संत लोग कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, तो सबसे बड़ा उसका कारण है कि वो संत ही क्या जो किसी के पक्ष और विपक्ष की वार्ता करे। संत तो निष्पक्ष होता है। इसलिए आज मठ मंदिरों में जब तक हमारे संत लोग हैं तो आज मठ मंदिरों के बड़े विकास, जीर्णोद्वार, सनातन की जय जयकार हो रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मठ मंदिरों के अंदर जहां पर संत नहीं है, आज आप चले जाओ,
कोई वहां पर पूछने वाला नहीं है। कमेटी के लोग बने हुए हैं कई मंदिरों में, ताला मार के घर चले जाते हैं। अगर कोई संत चला जाता तो उसको भोजन पानी, रहने की चाय पानी कोई व्यवस्था नहीं करते। इसलिए कहा है कि अगर घर में औरत नहीं, स्त्री नहीं, तो वो घर अधूरा है। आदमी जितना मर्जी घर में कार्य कर ले, इसलिए घर को अंदर औरत का जरूरी है। और मठ मंदिर के अंदर उसकी देखरेख व्यवस्था सुचारू रूप से हो, वहां पूजा आरती पाठ हवन यज्ञ, उनके लिए संत की आवश्यकता रहती है। गुरुजी बिल्कुल, हम भी देखते हैं कि आप बड़ी दूर दूर तक जो है वो मठ मंदिरों में जाते हैं। जब भी आपको कहीं से कोई बात पता चलती है, आप वहां पर उनके हितों की बात करने के लिए जाते हैं। ये बड़ा ही अच्छा कार्य जो वो आप समाज में कर रहे हैं। हर साधु संत इस समय हम देख रहे हैं कि अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आज का एक भव्य पर्व भी है दीपावली का, तो आप अपनी समिति की तरफ से और अपनी तरफ से क्या कुछ शुभकामनाएं तमाम समाज के लोगों को देना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं ऋषिकांत जी महाराज आपको बड़ी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी व्यस्तता के कारण भी आपने समय निकाला। और साथ साथ तमाम लोगों को मैं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग सांबेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन भारती दीनानगर, शिव भारती मठ दीनानगर, वहां पर पहुंचने वाले लोग, आपने देखा कि मेरा सबके साथ ऐसा स्नेह रहा। अभी मैं पंजाब निकल रहा हूं, क्योंकि पंजाब में मैं वहां भी महंत हूं, तो वहां लोग कहते महाराज स्वयं नहीं आए, तो मैंने वहां भी 2 घंटा लोगों के पास रहूंगा। मेरी भावना यही रहती है, सब लोगों के साथ जमीनी स्तर से मिलना और सबका हालचाल पूछना। आपके माध्यम से कहूंगा कि दीपावली पर्व पर बोले शंकर महादेव माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपकी दीपावली आपके घर परिवार को बड़ी रोशनी से जगमगाए और आपका जीवन खुशहालमय हो। साधु धर्मस्थान सुरक्षणी समिति की तरफ से अभी हमारा दौरा होगा, जहां पर आपने देखा कि जगती के अंदर 12 से 15 परिवार वहां पर बेघर हो गए आग लगने के कारण। तो हम लोग वहां जाएंगे और उस जगती के परिवार वालों के साथ दीपावली पर्व मनाएंगे। यही हमारी कामना। हर हर महादेव। बड़ा बड़ा धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना समय दिया। आप पंजाब जा रहे थे, मैंने आपको रोक लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो समय लिया हमने थोड़ी देर के लिए श्रीमहंत दत्तगिरी जी महाराज से, जो कि साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, महंत श्री दत्तगिरी जी महाराज। और ये समिति काफी पुरानी है, लेकिन समिति का एक ही उद्देश्य है कि जो साधु संत महात्मा है उनके वेलफेयर की बात की जाए, मठ मंदिरों की सुरक्षा को लेकर बात की जाए, सनातन को आगे तक लेकर जाया जाए। और हमें किसी की धर्म की निंदा नहीं करनी, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, लेकिन अपने अपने धर्मों में रहकर अपने अपने धर्म गुरु जो वो कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से सनातन को आगे तक लेकर जाने का जो कार्य है वो हमारा साधु संत समाज कर रहा है। और ज्ञान जो है आप कह सकते हैं कि हम साधु महात्माओं से लेते हैं। अगर कोई भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप साधु जो हमारे महात्मा हैं उनसे आप विचार विमर्श करते हैं, अच्छा कार्य करने के लिए आप इनके साथ मिलते हैं, कार्य इनके द्वारा करवाते हैं, तो मठ मंदिरों की सुरक्षा भी हमारे साधु संत समाज के जो महात्मा हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया और क्या होगा कि महाराज जी को अध्यक्ष बनाया गया है साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति जम्मू कश्मीर का। हम अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह से सनातन का झंडा, सनातन की पताका आगे लहराती रहे, यही हम कामना करते हैं। तो एक बार फिर से सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।